जी अजहर जी, अटक से माशाल्लाह। तो क्या सवाल था मवेशियों के अच्छा बारे में आपका? डॉक्टर साहब ये बताएं कि अटक के माहौल के हिसाब से हाँ हाँ बर्बरी जो नस्ल की बकरी है, मैंने एक बीतल रखी हुई है घर के लिए ना, जी जी बीतल, और एक रखी हुई है वो मिक्स जो बर्बरी नहीं आती, हाँ बर्बरी मैंने कहा जी बर्बरी, जो हाँ ओरिजिनल बर्बरी है, डॉक्टर साहब क्या आप प्रेफर करते हैं कि इस माहौल में एडजस्ट कर लेगी अटक के माहौल में? नहीं मेरी जान, ये बड़ा डेलिकेट सा मसला है गोट्स की सिलेक्शन का। जी डॉक्टर साहब सिलेक्शन में याद रखें, जो बेहतरीन, जो जिसको क्लाइमेट सूट करता हो ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और उसमें वो ब्रीड्स रखनी चाहिए। कभी भी दूसरी ब्रीड्स जब लेके आते हैं ना, वो उनको या तो बीमारियां आन लेती हैं, या फिर वो माहौल क्लाइमेट में वो सही पनपती नहीं है। ठीक जी है ना? डॉक्टर साहब जी इसलिए डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज आपको हमेशा वो हम इसको कहते हैं गोट ब्रीड्स जो होती है ना, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं गोट स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है या ब्रीड जो है, वो मेजर वो अपना रोल प्ले करती है कोई भी सक्सेसफुल गोट ब्रीडिंग में। ठीक है ना? गोट फार्मिंग, गोट फार्मिंग के लिए जरूरी है। और दूसरा ये है, उसमें कभी भी आप ये मंडियों से जब लेके आते हैं ना, तो उन पे एतबार नहीं होता। बेस्ट तो ये है कि कोई ब्रीडिंग सेंटर हो जहां से आपको, जैसे खैरी मूरत है, वहां से कोशिश करें कि आप ब्रीडिंग के लिए लेके आए बकरी। और बकरियां जो हैं, आप उसमें बहुत बच्चा यंग भी ना लाएं, और 2 साल से बड़ी तो कभी लानी नहीं चाहिए। ये याद रखें। ये बेहतर ये है ना ही 6 महीने से छोटी हो, 6 महीने के बाद की हो तो ज्यादा बेहतर होता है वो बकरी। और बकरी का इस तरह देख लेना, जब आपने बकरी को सिलेक्ट करना है ना, तो उसमें उसका कम से कम वजन 20 से 22 किलोग्राम तो जरूर होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये इससे कम नहीं वो रखें। और अंडर 6 कभी नहीं लेनी, यानी 6 महीने से नीचे ले ली, वो नहीं लेनी। अच्छा और इसी तरह 2 साल से, अटैक कर जाती है। हाँ 2 साल से बड़ी वो जो होती है ना, अबव 2 years, वो भी मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज वो बकरियां भी अगर आपने गोट फार्मिंग के लिए लेनी है तो वो ना लें। अच्छा यंग यानी 6 महीने से बड़ी हो, और 1 साल, 1.5 साल की हो, डॉक्टर साहब 1.5 साल जिस की। तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना पठ, हाँ पठ रखे ना, वेरी गुड। पट्ठे लें, पठ इज द बेस्ट। या अगर कोई बच्चा जन्म दिया हुआ हो, उसका ये होता है, आपको पता चल जाता है इसके थन वगैरह, वो देखने चेक करने होते हैं कि थन जो है इसके ठीक है, हवाना ठीक है, और दूध देने वाली, और बीमार कभी ना लाए। सिक जो है गोट्स है ना, नेवर 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 बाय ओल्ड एंड सिक गोट्स। और पुरानी बूढ़ी भी नहीं लेनी, और ना बीमार। ठीक है ना? ये मैं चंद एक मारूजात है मेरी। और ब्रीडिंग के लिए, और जिन लोगों, जो लोग भी शौकीन हैं, कई लोग मुझे कहते हैं जी डॉक्टर साहब कितने से शुरू करें, क्या करें? ओ बाबा, ये ऐसा है कि कभी एक नहीं लेनी। जब भी बकरी लें, या वो हमेशा ये एक ये समझे कि इकट्ठी रहनी पसंद करती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैंने जोड़ा रखा हुआ है ना, हाँ, वो एक दूसरे के साथ एक कंपनी होती है उनकी। जी अभी दोनों जो है वो उन्होंने यानी कि वो हमला हुई हुई है। हाँ हाँ
तो अब मेरा दिल था एक और मैं रखता हूँ ना, तो फिर बेस्ट ये है बीतल ही साथ फिर और रख दे। बीतल बेस्ट, बीतल रखें मेरी जान, और कोशिश करें 25 बकरियों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक बक जो होता है ना, जो सांड बकरा, वो भी रखें, बल्कि एक उसकी स्टेपनी भी रखें किसी वक्त वो बीमार भी हो जाता है या जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा तो अटक में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बंदा शौकीन है जिसने सिर्फ बीतल रखी हुई है। बीतल रखे, बस रखे बिस्मिल्लाह। जी, उससे जब भी मैंने पिछली दफा भी ली थी तो वॉकिंग डिस्टेंस पे 10 मिनट में कर ले आया। वेरी गुड। तो वो अगर वो उसकी आपके पास उनकी हिस्ट्री है और दूध भी ज्यादा देती है, गोश्त के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जी, अभी डॉक्टर साहब अभी यकीन करें ना कि उसका बकरा है ना जो, वो माशाल्लाह उसके साथ वो हमने सुई हुई ली थी ना, यानी कि 2 बच्चे थे, एक उसकी बकरोटी थी और एक बकरा। अभी वो हमने फिर कुर्बानी के लिए रख लिया है, तो उसका बकरा अभी वो तकरीबन 30-35 किलो उसका वजन है, वो लंबे कद का साल का हो गया है वो। अच्छा जी, तो मेरा दिल है फिर उसके साथ फिर कोई बंदा बीतल ही बेहतर है। अब वो दे रही थी डॉक्टर साहब, तकरीबन वो देती रही है 3 किलो 2 टाइम का। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और ये तो सारी उनको चराई के लिए भी बेचते थे, या एक होती है हम उसको कहते हैं जीरो ग्रेजिंग सिस्टम होता है, इंटेंसिव सिस्टम, उसमें ग्रेजिंग के लिए बिल्कुल बेचते ही नहीं है, लोगों ने छतों पे रखी हुई है। हाँ जी, वो डॉक्टर साहब मैं उसे खुद ना 2-3 घंटे सुबह उनको चराई करवा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये होती है, इसको हम कहते हैं सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ये सेमी इंटेंसिव सिस्टम में ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बकरों को कुछ थोड़े वक्फे के लिए रेगुलरली अलाउ करते हैं कि वो ग्रेजिंग करें फॉर लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ जी, एक डॉक्टर साहब उससे वो एक्टिव रहती हैं। हाँ, गाड़ी ली और वो हमारे घर से तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बिल्कुल वो झाड़ियां लगी हुई है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर बाकी, हाँ, बाकी उनको अपने जब घर में ले आए, जब आपने जो वो खुराक का फार्मूला बताया हुआ है गर्मियों और सर्दियों वाला, वो बना के हाँ वो देते रहे। मैं तो अब इतने ज्यादा दे दिए हैं, अब तो मैं जब बच्चा जन्म दे तो उसको मैं बल्कि 120 दिन के लिए भी खुराक का बना दे दिया है इनको लोगों को। हाँ, दूध पीते बच्चों का क्या आप उनको, और वो बड़े हैरान होते हैं, डॉक्टर साहब आपने इसमें खुश्क खून भी डलवा दिया। मैंने कहा बाबा ऐसी चीज दे रहा हूँ जो बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, और ये आप ये आपकी मैं बात सॉरी टोकने लगा, नहीं ये अभी आपने ये फार्मूला यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आपको, आप जाएंगे ना उसमें मैं प्रोग्राम्स में दूध पीते यानी मेमनों का फार्मूला या राशन वो होगा ना, होगा तो मैं हाजिर हूँ मेरी जान, मैं हाजिर। डॉक्टर साहब हम देखें आपके वो क्या कहते हैं बैटरी चार्ज किए बगैर चल ही नहीं सकते। नहीं बस लगा हमारा चार्जर बस दुआ किया करें, आपको सेहत दे जिंदगी दे। तो डॉक्टर साहब इनको इस शदीद गर्मी अटक में आपको पता है वगैरह इनको पिला सकते हैं बकरियों को? बकरियों को तो आपने वो बिल्कुल कच्ची लस्सी वगैरह पिलाएं, और इनको अगर जो लोग पैसे वाले हैं वो ग्लूकोज पिला के पिला सकते हैं, ग्लूकोज, और जिनको थोड़ा सा और है वो शक्कर का शरबत और सत्तू डाल के वो भी पिला सकते हैं। वो तो ठंडी चीज देंगे ना। हाँ जी डॉक्टर साहब ये देखें, ये तो पैगंबरों का और नबियों का शेवा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं तो इस नियत से मैंने तो ये चीज रखी है। देखें तो जब नबियों और पैगंबरों के शेवे में आप उनकी जितनी हैवान माल की खिदमत करेंगे तो अल्लाह पाक की जात अजर देती है, उन्हें अपने बाल बच्चों की तरह देखभाल करें। बिल्कुल देखभाल करें। आपने जो ग्लूकोज वाली बात की ना, ये मैं दे रहा था, मैंने कहा एक दफा डॉक्टर साहब से पूछूं, मैं बड़े वो
ले आता हूँ ना ग्लूकोज, मुर्गियों को भी दे देता हूँ, गर्मी बहुत है। वेरी गुड वेरी गुड। इस गर्मी में देखें, गर्मी में इनको ठंडी चीजें देनी बहुत जरूरी है। और ये अल्लाह ताला देखें इनकी आपकी नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक डॉक्टर साहब, तो बेशक। सारे अमलों का दारोमदार तो नीयत पे है। आपकी अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, अपनी इंसान औलाद से ज्यादा उनको प्यारा समझना शुरू कर देता है, तो वो मुसलमान तभी बनता है। फिर वो ये है कि उनकी बातें और उनके जो वो अगर वो चराते रहे हैं, बचपन में बकरियां चराते रहे हैं, पता है आपको, बचपन में बाकायदा, और इट्स ब्यूटीफुल। और फिर भेड़ें भी उनमें होती थी, जाहिर है उस एरिया वो खुश्क इलाका है सारा, और भेड़ें जो होती हैं वो मेरा शीप फार्मिंग पे मैंने अटक गई, एक कोई बरखुरदार है उसके कहने पे मैंने शीप फार्मिंग पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स और उसको तफसील दे रखी है, वो भी देखें। आप सिर्फ लिखेंगे ना शीप फार्मिंग डॉक्टर अशरफ साहब साहब, मैंने एक गली जागीर से एक अजीज थे, उनको ला के दिया था ना गली जागीर फतेह जंग में ना। हाँ जी, वहाँ की मंडी बड़ी मशहूर है और वहाँ पर दुम्बे और बकरियां ही होती हैं, दूसरी चीज वहाँ मिलती नहीं। हाँ हाँ, उनको मैंने ला के दिया था डॉक्टर साहब, जोड़ा ना। हाँ। एक तो उन्होंने कुर्बानी के लिए रख लिया है, तो दूसरा उसका 80,000 रुपए का बिक गया। हाँ, बहुत कीमती बिकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसका कद माशाल्लाह इतना बड़ा बना के, उन्होंने खुराक भी अच्छी दी। हाँ जी, उसकी खिदमत की। वो मेरा बेटा है ना छोटा, 10th में पढ़ता है, तो वो कहता है बाबा आप तो इनको दूल्हों की तरह रखोगे, इनको दूल्हे की तरह रखोगे तो ये आपसे भी दूल्हों की तरह। वेरी गुड माशाल्लाह। ये आप करें, आपको मैं और भी बहुत, अगर आप चाहते हैं, वो अटक वाले के लिए मैंने शीप फार्मिंग पे डिटेल में दिया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक छोटे छोटे आपकी वसातत से एक एक उसमें मैंने एक, आप देखेंगे उसमें ब्रीड्स, सारी ब्रीड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक में नहीं, हर एक ब्रीड को लिया है, उसको डिस्कस किया है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना उसका कद है, कितना वजन है, कितना दूध के लिए कितना है। इसी तरह वो शीप की ये दुम वाली और जो दुम्बे होते हैं, हाँ, बगैर बालों के भी वो नस्ल है ना जिसके बाल बिल्कुल ब्राय नाम होते हैं, ब्राय नाम, वो मैंने दिए हैं। और इवन उनके कितनी इनकी ऊन सालाना वो पैदावार भी दी है, और कालीन बाफी में ये इस्तेमाल होते हैं उनके, वो सारा। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि गोट फार्मिंग में भी लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इनके लिए भी पहले तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी दिए हुए हैं और इन पे डॉक्यूमेंट्रीज भी, लेकिन अब मैं फ्रेश दे देता हूं ताकि लोगों को पता चले कि कितनी किस्म के सिस्टम हैं गोट फार्मिंग के। और गोट फार्मिंग के एक जीरो ग्रेजिंग क्या है, क्योंकि कराची वाले या दूसरे लोग ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो हमेशा कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास तो जगह नहीं है जिनमें हम ग्रेजिंग कराएं, तो वो जीरो ग्रेजिंग पे चले जाते हैं। वो है इंटेंसिव सिस्टम होता है, वो जो होता है ना स्टॉल फेड गोट फार्मिंग उसको कहते हैं, वो इंटेंसिव स्टॉल फेड गोट फार्मिंग। वो ऐसी होती है जो वहीं पे, जिस तरह ब्रायलर्स वाले हैं, ब्रायलर्स है वो तो नहीं ना जाते बाहर, लेकिन जो फ्री रेंज है वो बाकायदा, वो आपने देखा होगा मुर्गियां वो बाहर चुगती हैं, पत्ते खाती हैं, इंसेक्ट्स खाती हैं, वो उनकी बात ही और होती है, उनमें फुर्ती और होती है, ठीक है या नहीं। इसी तरह सेमी इंटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव में सारा कुछ देता हूं, और गोट फार्मिंग के लिए कि किस तरह आप लोगों ने इसको परचेज करना है, और उसकी गाइडलाइंस दे दूंगा। जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना, 6 महीने से छोटा नहीं लेना और 2 साल से बड़ी बकरी नहीं लेनी अगर आपने गोट फार्मिंग करनी है, तो आपने पट्ठे लें और शुरू करें। और हर
25 फीमेल गोट्स के लिए एक बक रखें, एक और उनके दो से मौसम रखें, उनको बक को अलग रखें और उनको मिक्स ना होने दें। एक मार्च अप्रैल में उनका मिलाप कराएं, दूसरा सितंबर अक्टूबर में, ताकि दोनों बैलेंस भी रहे। दूसरा ये है कि उनके जब बच्चा पैदा होता है ना 150 दिन के बाद, तो मौसम इतना शदीद नहीं होता, गर्म नहीं होता, या ना बहुत ज्यादा सर्दी कि वो बच्चे ही मर जाएं। और इतना हमारे पास कहां से इतने ज्यादा हैं ब्रूडिंग का तो सिस्टम होता नहीं है ना हमारे पास। जी बिल्कुल, इतना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। जी डॉक्टर साहब, एक और काइंडली गाइडलाइन दीजिएगा कि अगर 12 बकरियों के लिए कितना कवर्ड एरिया वो मैंने दिया है। एक बकरी के लिए कितना है वो आपको डिपेंड करता है ना, कि अगर छोटे कद की है वो कितना है, 12 स्क्वायर फीट है या 14 स्क्वायर फीट, वो मैंने दिया है। और किस हाँ, एवरीथिंग आई हैव गिवन, वो आप देख लें, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। या कहेंगे तो मैं हर चीज दे दूंगा आपके लिए ना। एक दफा दोबारा गोट, जिस तरह आपने, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, सॉरी, जिस तरह आपने शीप के बारे में अटक का पूरी डिटेल बता दी है ना, इसी तरह बकरियों के बारे में भी ना, गोट के बारे में भी हो गया जनाब। अटक के मौसम के हिसाब से आपने पीछे बता दी, बीटल और वो बर्बरी जो बेस्ट है, ठीक है। मगर और लोग भी जो आप तक रसाई नहीं कर पाते, यानी उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी कि आप डिटेल से अगर छोटे छोटे प्रोग्राम बना दे। नहीं, मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगा ना, कि किस तरह आपने अगर रखना है और उनके लिए कितना रिहाइश के लिए कितना जगह दरकार है वो बता दूंगा। उसके डबल आगे रखनी होती है सेहन, और पानी जो है इनको वो ताज़ा पानी वो दस्तयाब होना चाहिए। और छोटी छोटी खुरलियों के अंदर नमक रखना है आपने। डली वाला? हाँ जी, नहीं, डली वाले से उनके दांत खराब होते हैं, वो टूटते हैं। और आजकल की जो रिसर्च है, और मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि पिसा हुआ नमक वो प्लेट्स में रख दें, वो करती रहती है, उससे प्यास भी उनको बढ़ती है, उनकी हाजमा भी अच्छा रहता है। वो सारी चीजें मैं दे दूंगा मेरी जान। मैं तो डॉक्टर साहब, आप यकीन करें कि आपके वो सारे फार्मूले, मैंने एक स्पेशल डायरी बनाई हुई है, उसमें लिखी हुई है। वो अभी बाल दफा मैं अगर घर ना आऊँ ना, तो वो बेल बजा के कहेंगे डॉक्टर साहब कितने न साड़ी बकरी बीमार है, तो मुझे नहीं, वो मैं आज तो नहीं, काफी दिन पहले ना मैं अपना पुराना एक प्रोग्राम देख रहा था, तो दाढ़ी वाड़ी नहीं है कुछ नहीं, तो उसमें आवाज आ रही थी, मैं अजहर बोल रहा हूँ अटक से, मैंने कहा अल्लाह अकबर। और एक और वहां अटक की एक बच्ची थी खातून, उसका भी बहुत फोन कॉल्स आते थे मेरे पास, उसका नंबर भी है, लेकिन उसका वो पीटीसीएल का नंबर है। उसका भाई मुझे मिलने आया एक दिन, वो देखेगा पुराने प्रोग्राम्स में, तो उसका भाई इधर पीटीसी नहीं है, पीटीवी में काम करते हैं उनके भाई, वो मुझे मिलने आए। और मुझे उस बच्ची ने, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, वो बेड पे ही है, उसकी टांगों का कोई मसला था, या बचपन में जैसे पोलियो नहीं हो जाता, या पैरालिसिस हो गया, शी कांट वॉक। तो वो बच्ची ने मुझे भेजे, वो काले जौ नहीं होते, ब्लैक है ये हम उनको कहते थे पैगंबरी जौ, तो जौ वो भेजे उसने, और मैं वो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सका, मैंने वो इतने मुझे टेस्टी लगे, मैं भून भून के खाता ही रहा। ठीक है, तो चले, बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। तो मैं उसका नाम देखूं, क्या नाम है, रेहानी नाम उसका, बहुत ही बच्ची माशाल्लाह, मेरे पास नंबर भी उसका लिखा। लेकिन अब जो आपके अटक का नंबर है वो
चेंज हो गए हुए हैं, वो दूसरा जो होता है बीटीसीएल के कोड चेंज हो गए हैं ना, 0572 हो गए। हाँ, हो सकता है कि उसका कोड ही 05 क्या 72 0572, क्योंकि पुरानी में जो पुरानी डायरियां देख रहा था तो उसका नंबर भी मुझे मिल गया। और आप तो जब आपकी ये दाढ़ी नहीं थी ना, आप हाँ, माशाल्लाह सिंधी अजरक ले, हाँ वही अजरक, वो देख रहा था मैं अजरक वाले भी प्रोग्राम्स, और उसमें आपकी कॉल भी थी और अजरक ही मेरा ख्याल है मैंने लिया। मैं तो जमाने हो गए हैं टीवी पे जब आप वो आते थे ना, बिल्कुल, तो वो बांसुरी बजती थी, लंगा हाँ जी, वो टीवी पे ना आपका प्रोग्राम, पहले एक प्रोग्राम मेरा आता था हरियाली, स्टार्ट मैंने किया था हरियाली प्रोग्राम से। हाँ, तो वो एक वो जब कभी मैं सुनता हूँ ना म्यूजिक, तो वो आपका वो अजरक पहनी हुई, अल्लाह पुराने वक्त की यादें हैं ना। और मुझे वो जो प्रोड्यूसर थे ना उस प्रोग्राम के, उनका नाम था नूर इलाही वड़ैच। नूर इलाही, हाँ नूर इलाही वड़ैच ने मुझे असल में इंट्रोड्यूस जब कराया था ना, वो उसी में वो जो प्रोग्राम था पंजाबी का था, वीकली आता था वो, तो वो उसमें नूर इलाही वड़ैच, लेकिन मुझे दुख हुआ कि नूर इलाही वड़ैच फौत हो चुके हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला। एक ये वड़ैच साहब थे और एक फूल बादशाह, हाँ बहुत सारे लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी यादें हैं। उनका मैं नाम वो बच्ची का देख रहा हूँ, मुझे अभी मिल जाता है तो मैं 0572 आपने बताया जी, 0572 आप BTCL का ना जो कोड है ना, हाँ वो 0572 जो भी नंबर होगा ना, हाँ, तो मैं एक दफा ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर उसने अपना नाम गांव का भी बताया था, वो पीटीवी में भी देखूंगा मैं। उसका भाई आया था मेरे पास, वेरी स्मार्ट बॉय, और वो कोई इंजीनियर थे या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो वो मुझे ये अटक जो है ना, ये बेसिकली तो सारा आपको पता है आर्मी का हेडक्वार्टर है, आर्मी का, ये सारे देहातों पे मुश्तमिल है, हाँ शहर का शहर है, पिंड का पिंड है। हाँ, ये जिस तरह ये आर्मी में ज्यादा, जिस तरह हमारे खारियां वाले ये सारे, ये मेरे पास आ गया नंबर उसका, ये इसका नाम है गुलेराना, गुलेराना गुलेराना अटक जी, ये नंबर उसका याद आ गया। ये आपकी अमूमन आती थी, लेकिन ये 0572 ही लिखा हुआ है। 0572 है, आगे हो सकता है आगे वाला नंबर चेंज, आगे डिजिट हैं 6 डिजिट, अब 7 डिजिट हैं, 7। वो फिर पहले क्या लग गया, पहले अगर 611 था तो अब क्या हो गया? अब डॉक्टर साहब अगर 0572 ही कोड है तो फिर आप ये पता नहीं है ना कि वो कौन सा एरिया, अगर आप एरिया का बता देते हैं ना किस जगह के, फिर मैं आपको उसका अटक ही है, अटक लिखा हुआ है, गुलेराना अटक। नहीं डॉक्टर साहब, इन्होंने इस तरह कर दिया है ना, मिसाल के तौर पे बसाल है, फतेह जंग है, ये गली जागीर है, होगा वो अटक नहीं, मगर एक आध इजाफी उन्होंने, फतेह जंग नहीं है, फतेह जंग नहीं है उधर ही बोसाल टाइप, उधर ही होगा, बोसाल है। उसका क्या किया उन्होंने बोसाल का? डॉक्टर साहब मैं आपको मैसेज कर दूंगा, चले मैसेज मुझे कर दें, ठीक है ना? मैं आपको ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तबीयत खुश हुई काफी दिनों बाद, और मुझे मुकम्मल अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, और आपका जनाब मैंने जो है ना फरमाइश वो नोट कर ली है। अब गोट फार्मिंग आपके हवाले से डिटेल में एक एक ब्रीड को भी डिस्कस कर दूंगा, और दूसरी भी कि उनकी रिहाइश कैसे, परचेज कैसे करना है, और किस तरह आपने उनको मैनेज करना है,
सारी जी डॉक्टर उनके फार्मिंग जी की जी मैं इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सकती है ना वो मैं जी डॉक्टर इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। चलो और ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी बहुत शुक्रिया। दूध पीते बच्चों का वो दोबारा से दे दूंगा ताकि जी उसमें फिर गोट किसी को और लिखना नहीं ना पड़ेगा, सिर्फ जी लिखेगा गोट फार्मिंग तो एकदम वहां पहुंच जाएगा। गोट जी फार्मिंग डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा तो फौरन पहुंच जाएगा। आप ये डॉक्टर साहब ये दुआ करें कि आपका बहुत ज्यादा माशाल्लाह 6,000 से ऊपर वीडियो हो गई हैं। अब हाँ जिस तरह हुकूमत कर रही है हाँ कि जी। ये बैन कर रही है, नहीं तो ये बड़ा लॉस हो जाएगा लोगों के लिए आपकी वीडियोस को देखने का। हाँ नहीं अभी कोई बैन का तो नहीं मुझे लगा कोई हुआ है कोई चक्कर। डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो नहीं दे नहीं दिया कि वो मेरा ख्याल है वो वैसे रिमार्क्स दिए थे, फैसला अगेंस्ट नहीं आया। अच्छा हाँ मैंने कहा ये तो मेरे बड़ा रात लोगों के तक लिए जो हुए थे 6,827 हो चुके हैं। ये तो गिनी बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो तो ऊपर चल है गया। वो मैंने जब अप्लाई किया था तो उस वक्त मेरे थे 3,800 कितने। उन्होंने कहा जी जी हम ये क्योंकि स्पेशलाइज्ड फील्ड है तो इसलिए ये जी हम मेंटेन नहीं करते, लेकिन एज पर आवर रिकॉर्ड यू आर द हाईएस्ट इन द जी वर्ल्ड। डॉक्टर उस वक्त जी 3,800 पे अगर वर्ल्ड का मैं नंबर 1 था तो अब तो 6,827 हो गए हैं और हेडिंग टुवर्ड्स 7,000 इंशाल्लाह जी डॉक्टर साहब क्रॉस कर जाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी, अगर अल्लाह जी ताला ने जिंदगी रखी, ठीक है डॉक्टर ना। साहब आप क्या कुर्बानी कर रहे हैं इस दफा? बड़ी गाय है या मैं बकरा नहीं कर रहे हैं? मैं हिस्से है, मैं उस्मान ने भी हिस्सा, साद ने भी और मैं, हम अच्छा लोगों ने ऑनलाइन ही वो हिस्से डाल दिए हैं मुख्तलिफ जी जगहों पे। और अच्छा बस दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए, चले अल्लाह पाक खैर ठीक है करे ना। डॉक्टर ओके साहब। बिस्मिल्लाह, चले ओके ठीक है अल्लाह डॉक्टर हाफिज, साहब, अल्लाह अल्लाह हाफिज, फिर हाफिज, हमारे अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अच्छी और मीठी बात भी एक सदका है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।